देवर भाभी की शादी। रमाकांत और सावित्री जी के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था सुदीप और छोटे बेटे का नाम था अंशुल। सुदीप की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी का नाम था अनन्या। अंशुल दूसरे शहर में रहकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। कुछ दिनों के लिए अंशुल जब अपने घर आया हुआ था। बहुत दिनों के बाद आए हो बेटा, जल्दी जल्दी छुट्टियां ले लिया करो। अरे पापा, अभी 6 महीने पहले ही तो भाई की शादी में आया था। उसके बाद तो कंपनी वालों ने छुट्टी ही नहीं दी। हाँ, बात तो तेरी सही है। मेरी शादी के बाद तो तू अब घर आया है। लेकिन भाई, आपकी शादी को भी तो सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। लगता है अब तुम्हारी भी शादी जल्दी करनी पड़ेगी। तुम भी तो सुदीप से सिर्फ 1 साल छोटे हो। जल्दी से तुम्हारे भी हाथ पीले कर देते हैं। अरे कैसी बात करती है मम्मी, अभी मुझे कुछ दिन नौकरी तो करने दो। देवर जी, आपकी भी शादी हो जाएगी तो मेरा मन लग जाएगा। देवरानी आ जाएगी घर में। अनन्या, देवरानी आ भी जाएगी तो कौन सा यहाँ रहेगी, वो तो इसके साथ नौकरी पर जाएगी। हाँ मम्मी जी, वैसे बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। और फिर कुछ महीनों के बाद ऑफिस से लौटते वक्त सुदीप का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। ये क्या दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जवान बेटे की मौत हो गई। क्या करेंगे अब हम लोग। शादी को सिर्फ 8 महीने हुए हैं। उसकी पत्नी ने अभी तो अपना जीवन जीना शुरू भी नहीं किया। मम्मी जी, पापा जी, मेरा क्या होगा? मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था सुदीप मुझे इतना जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। अरे बहू, सोचा तो किसी ने भी नहीं था। हम तुम्हारा दुख समझते हैं बेटा, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। कितना अच्छा बेटा था मेरा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो वो मुझे ऐसे छोड़कर चला गया। जब आखिरी बार भाई से मिला था तो सोचा भी नहीं था कि ये मेरी उनसे आखिरी मुलाकात होगी। इतने खुश थे भैया, मेरी शादी की बातें कर रहे थे। पूरा परिवार कुछ दिन इसी तरह दुखी रहता है। वक्त बीतता जाता है। सावित्री और रमाकांत जी महसूस करते हैं कि अनन्या काफी अकेली और दुखी रहने लगी थी। सावित्री, हमारी बहू की अभी उम्र ही क्या है, सिर्फ 25 साल, और उसके चेहरे की उदासी देखो। उसे इस तरह देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप ठीक कहते हैं। अनन्या बहुत रोती है और उसका अकेलापन मुझसे भी नहीं देखा जाता। एक बात कहूं सावित्री, क्या हमें अपनी बहू की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए? अरे लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे कि हम अपनी विधवा बहू की शादी करवा रहे हैं। अरे लेकिन उसकी उम्र तो देखो, सिर्फ 25 साल की है। पूरी जिंदगी कैसे कटेगी सावित्री, कैसे रहेगी वो? मैं सब समझती हूँ जी, लेकिन पहले हमें खुद अनन्या से बात करनी होगी कि वो इस बात के लिए तैयार है या नहीं। उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि हमें अंशुल से भी इस बारे में बातचीत करनी चाहिए। उसका क्या ख्याल है, जरा पता तो करें। सावित्री और रमाकांत अंशुल को अपने पास बुलाते हैं। अंशुल बेटा, तुम तो जानते हो सुदीप के जाने के बाद अनन्या की कैसी हालत हो गई है। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? पापा, मुझे लगता है हमें भाभी की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। जब अंशुल भी कह रहा है तो ठीक है, हम अनन्या की शादी करवा देते हैं। वो खुश रहेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। रमाकांत और सावित्री अनन्या के लिए लड़का ढूंढते हैं, लेकिन अनन्या के विधवा होने की वजह से कभी उन्हें बहुत ज्यादा उम्र का लड़का मिलता तो कभी कोई अच्छा लड़का मिलता ही नहीं। इस बात से रमाकांत और सावित्री अच्छे खासे परेशान हो जाते हैं। मम्मी जी, पापा जी, आप मेरे लिए बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। मैं बिना किसी शिकायत के अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल लूंगी। कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं बेटा, हम तुम्हें इतना दुखी नहीं देख सकते। हमारा बेटा तो चला गया और अब तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसे ही खराब हो गई तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। देखो अनन्या, तुम कहने को हमारी बहू हो, लेकिन इस घर की सदस्य हो और इस नाते तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। मम्मी जी, पापा जी,
आप मेरे लिए इतना सोचते हैं ये कम है क्या? और सच बताऊं, मैं पूरी जिंदगी आप लोगों के पास ही रहना चाहती हूँ। वैसे भी आप जानते हैं मेरे माँ बाप इस दुनिया में है नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी। बेटा इसीलिए तो हम तुम्हारी दूसरी शादी करवाना चाहते थे। हम चाहते थे कि तुम्हारा घर बस जाए और तुम अपने जीवन साथी के साथ खुश रहो। लेकिन आपने देखा ना पापा जी, कितनी कोशिश भी की मेरी शादी करवाने की। एक बार विधवा हो जाने के बाद कोई भी अच्छा लड़का एक लड़की को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। हम तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे बेटा, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। नहीं पापा जी, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता। आप हमारे समाज को जानते हैं, एक लड़की के विधवा हो जाने पर उससे दोबारा शादी करने को कोई तैयार नहीं होता। मैं जानती हूँ लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं। रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के लोगों को बात करते हुए सुना है मैंने। सब कहते हैं कि 1 साल के अंदर ही मैं अपने पति को खा गई। मेरे आते ही आपके बेटे और मेरे पति की मौत हो गई। नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं कहते। भैया की मौत में आपका कोई हाथ नहीं, ये तो सब भगवान की मर्जी है। अरे वो पति थे आपके, भला आप उनके साथ कुछ भी गलत कैसे कर सकती हैं? अंशुल ठीक कह रहा है बेटा, हमने अपना बेटा खोया है, हमें कितनी तकलीफ है हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन उसकी मौत के लिए तुम्हें भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मम्मी जी, आप नहीं कहते ये मैं जानती हूँ, लेकिन सारी दुनिया तो यही कहती है। ऐसे में कौन करेगा मुझसे शादी? कोई नहीं करेगा मम्मी जी, सारी दुनिया मुझे मनहूस समझती है। मैं करूँगा आपसे शादी, मैं आपको हमेशा इसी घर में रखूँगा। आप इस घर में रहना चाहती है ना, मम्मी पापा के साथ, हमारे साथ? ठीक है, मैं आपसे शादी करूँगा भाभी। अरे ये तुम क्या कह रहे हो अंशुल, तुम अपने बड़े भाई की विधवा के साथ शादी करोगे? बेटा तुमने ये फैसला सोच समझ कर तो लिया है ना? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, अपने बेटे को रोकने की बजाय उससे पूछ रहे हैं कि फैसला सोच समझ कर लिया है। लेकिन मम्मी, आपको इस बात से क्या एतराज है? देवर जी, मेरी वजह से आप अपनी जिंदगी खराब करने की कोशिश मत कीजिए। मैं जानता हूँ आप मेरी भाभी हैं और एक पत्नी का रिश्ता मेरे साथ शुरू करने में आपको बहुत मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए तैयार हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारे बड़े भाई की मौत हो गई है और ये उसकी पत्नी है, उसके साथ शादी करके तुम चाहते हो कि घर में फिर से कुछ गलत हो जाए? देखा मम्मी, सारी दुनिया गलत तो नहीं कहती। जब हमारी खुद की सोच ही ऐसी है तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे? सावित्री, अंशुल ठीक ही तो कह रहा है, हमें अनन्या जैसी बहू कहाँ मिलेगी? वो हमें समझती है, हम उसे समझते हैं, हमेशा हमारे साथ रहेगी अंशुल की पत्नी बनकर। मम्मी जी, आप परेशान मत हो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको दुख हो। नहीं नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने ही कुछ गलत बोल दिया। अंशुल ठीक कह रहा है, तुम हमारे घर में बहू बनकर आई थी और अब हमेशा के लिए बहू बनकर ही रहोगी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? देखिए भाभी, आपको जितना वक्त चाहिए आप ले लीजिए। हमारा रिश्ता थोड़ा अलग है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। रमाकांत और सावित्री जी अंशुल और अनन्या की शादी करवा देते हैं और इस तरह से एक देवर अपनी भाभी से शादी करके कम उम्र में विधवा हुई अपनी भाभी की जिंदगी को फिर से खुशियों से भर देता है।